यहाँ पर बीजेपी के नमामि देवी नर्मदे विभाग के नगर संयोजक जीतू चौधरी ने बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला से अपनी जान को खतरा बताया है। जीतू चौधरी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा कि कल से मेरे साथ होने वाली किसी भी घटना दुर्घटना के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहुबली विधायक रमेश मेंदोला ही जिम्मेदार होंगे। विधायक मेंदोला के कनकेश्वरी देवी गरबा आयोजन पर जीतू चौधरी ने सवाल खड़े किए हैं। चौधरी ने लिखा कि अब गरबे से होगी कमाई, गरीब बच्चियों से होगी वसूली और नेताजी कमाएंगे। फ्री का गरबा था, अब फेस वाला हो गया, भक्ति में कमाई शुरू हो गई। तो देखिए, इंदौर बीजेपी में ये भूचाल, भाजपा पार्षद ने अपने ही विधायक पर लगाए गंभीर आरोप। तो बता दें कि इंदौर भाजपा में अंतरकलह खुलकर सामने आ गई है। विधायक रमेश मेंदोला के करीबी माने जाने वाले जीतू चौधरी ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर विधायक से ही अपनी जान को खतरा बता दिया है। तो सोशल मीडिया पर उन्होंने अपना खतरा बयां किया, साफ तौर पर लिखा कि मेरे साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होती है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ विधायक रमेश मेंदोला होंगे। अब ये भी जान लेते हैं कि इस पूरे विवाद का केंद्र क्या था। तो दरअसल क्या हुआ कि ये पूरा विवाद इंदौर के कनकेश्वरी ग्राउंड में आयोजित होने वाले गरबा महोत्सव को लेकर है। जीतू चौधरी ने जिसको लेकर ये आरोप लगाया है कि इस निःशुल्क गरबा कार्यक्रम में प्रवेश के नाम पर 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की अवैध वसूली की जा रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि यह आयोजन समाज के हर वर्ग के लिए पूरी तरह से खुला होना चाहिए, लेकिन विधायक के करीबी लोग कथित तौर पर इस वसूली में शामिल हैं। तो देखिए, एक समय ऐसा है था कि मेंदोला सबसे करीबियों में गिने जाने वाले जीतू चौधरी अब उन्हें खुद इस तरह से उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। तो जिसको लेकर अब ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में क्या बवाल मचा है, क्या बीजेपी में कुछ ठीक नहीं है, अंतकलह जो है वो खुद सबके सामने निकलकर यहाँ पर आ रही है। और हैरानी की बात यह है कि जीतू चौधरी ने जिन पर आरोप लगाया है विधायक रमेश मेंदोला पर, ये उनके सबसे ज्यादा करीबी माने जाते रहे हैं। तो चलिए, इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी महेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। महेश, देखिए, बीजेपी में क्या बवाल मचा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा करीबी जिन विधायक के जाने जाते थे जीतू, उन्होंने ही खुद इस तरह से आरोप लगाया। अब उनके इस आरोप को लेकर पार्टी की ओर से क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है? देखिए, इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये जो विधायक है रमेश मेंदोला, उनके क्षेत्र का मामला है। उनकी विधानसभा में रहने वाले हैं। जीतू चौधरी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और उनके संरक्षक के या मेंटोर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में रमेश मेंदोला को ही माना जाता है। और ये पहली बार हुआ है कि जिस तरीके से रमेश मेंदोला पर खुलकर आरोप लगाए गए हैं। विधायक रमेश मेंदोला सर्वाधिक मतों से लगातार जीतने वाले विधायक रहे और उनके खिलाफ अभी तक कभी कोई इस तरह का सार्वजनिक मामला सामने नहीं आया। और पहली बार जब ये मामला सामने आया तो उनके ही खुद के करीबी जो उनके सहयोगी रहे हैं, जिसके कारण उनकी राजनीति चमकी, उस जीतू चौधरी ने ही उनपे ये आरोप लगाए हैं। जीतू चौधरी खाती समाज से आते हैं। ये खाती समाज वही समाज है जिससे जीतू पटवारी भी आते हैं और ये 2 नंबर विधानसभा के रहने वाले हैं। इनका साफ तौर पर यह आरोप है। इन्होंने फेसबुक पे लिखा कि जो कनकेश्वरी गरबा है अब उससे विधायक जी की कमाई होगी। दरअसल जो कनकेश्वरी गरबा है, लंबे सालों से इस गरबे को कराया जा रहा है। इसकी शुरुआत रमेश मेंदोला के लाश बुजुर्ग ने आज से कई साल पहले, लगभग आज से 25 साल पहले इसकी जो है आधारशिला रखी थी। और जब से लगातार ये गरबा होता आया है और इस गरबे में कभी बच्चों से पैसे नहीं लिए जाते हैं। इस गरबे में जो भी बच्चे गरबा खेलने आते हैं, जो भी इसमें हिस्सा लेने आते हैं, उन लोगों से किसी तरह का कोई पैसा नहीं लिया जाता। पर ये पहली बार है जो जीतू चौधरी आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पर कि इस पूरे गरबे में जो बच्चियां हैं, जो गरीब घर की बच्चियां हैं, जो इसमें गरबा खेलने के लिए आएंगी, उन बच्चियों से 100 रुपए से लेकर 500 रुपए 1000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों में ये जो है तलवारें तनी। और जीतू चौधरी ने अपनी फेसबुक पोस्ट पे साफ तौर पर यह भी लिखा कि जीवन में आगे उनके साथ कोई भी घटना होती है तो इसके जिम्मेदार बाहुबली विधायक रमेश मेंदोला जी होंगे। अब उसके बाद में उनकी एक पोस्ट और आई। इन सारी 9 पोस्टों को उन्होंने महेश जी, देखिए, गरबा में फ्रीज को लेकर ये पूरा विवाद जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। देखिए, इसमें तो सभी वर्ग के लोग जाते हैं, अमीर गरीब सभी तबके के लोग इस पे जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इसमें फीस लिया जा रहा है तो फीस लेने के पीछे की वजह क्या है, और इतनी महज छोटी सी बात के लिए अपने जान का खतरा बता देना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है।
देखिए, इसको आपको दो तरीके से समझना होगा। ये जिस इलाके में ये गरबा होता है और जिस इलाके की इसमें बच्ची आती हैं वो गरीब घरों की बच्चियां आती हैं, पैसे वाली बच्चियां नहीं आती हैं। इंदौर में मध्य प्रदेश के, यूं कह लीजिए यूनिफाइड एमपी के, इसमें आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल है, उसके सबसे महंगे गरबे भी होते हैं। पर ये जो इलाका है, ये जो कंकेश्वरी है, यहाँ पर ये चैरिटेबल ट्रस्ट के तरह बच्चों को फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री में भोजन दिया जाता है और आसपास के जो गरीब बस्तियां हैं वहां की बच्चियां इस पूरे मामले में मतलब इस गरबे में शामिल होने के लिए वो आती हैं। जो पिछले इलाकों की हैं, जो बस्तियों की बच्चियां हैं, तो उनके लिए 100 रुपए 1000 रुपए मायने रखता है। एक चीज, जान को खतरा जो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझने के लिए आपको पहले यह समझना होगा कि रमेश मेंदोला का कद क्या है। मध्य प्रदेश की राजनीति में रमेश मेंदोला का कद क्या है। पहली बार कोई उन्हें बाहुबली जरूर कह रहा है, पर हाँ, उनको दादा दयालु लोग कहते हैं, पर उनका एक जलवा है, उनकी एक ताकत है, उन्हें एक ताकत के तौर पर जाना जाता है। और उस ताकत को इस तौर पर जाना जाता है कि वो किसी भी तरह का कोई भी काम हो, अच्छा हो, किसी भी स्तर का काम हो, हर चीज उनके लिए आसान है। हालांकि उसमें यह कहीं भी नहीं है कि वो किसी तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के या उस तरह के उनके कह लीजिए कि उनका स्वभाव है। पर हाँ, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, जो उनके समर्थक है, वो एक बहुत बड़ा लाउजामा है। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर जीतू चौधरी को लगा होगा, अच्छा जीतू चौधरी उनके करीबी हैं, तो बेहतर तरीके से जानते होंगे कि इस बात को करने के पीछे और इस बात को लिखने के पीछे का कारण क्या है। जब उनके करीबी रहे और उनका करीबी लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इस बात में उसे लगता होगा जीतू चौधरी को कि उनके साथ में कोई घटना घट सकती है। पर इस पूरी घटना में नया पॉइंट यह है कि इन सारी पोस्ट के बाद में जीतू चौधरी ने एक पोस्ट और डाली थी और कहा था, मैं फेसबुक लाइव पे आ रहा हूं, फेसबुक लाइव पे आके और भी कई खुलासे करूंगा। पर ना तो वो फेसबुक लाइव पे आए, ना ही आज दिन भर से पूरी कोशिश करने के बाद, कई प्रयास करने के बाद में वो मीडिया के सामने आए। रही बात रमेश मेंदोला की, तो वो वैसे भी मीडिया से बहुत कम बात करते हैं। इस मामले में भी उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। संगठन का कहना है कि अभी तक उनके पास में इसकी कोई ऐसी शिकायत आई नहीं। ये अनऑफिशियल कहा गया है, ऑफ द रिकॉर्ड कहा गया है कि उनके पास में अभी तक के दोनों पक्षों की ओर से कोई शिकायत नहीं आई। यदि शिकायत आती है तो संगठन अपने स्तर पर काम करेगा। जी चलिए, तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद महेश। बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।